आप सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव कौशल आज आप लोगों के साथ कृषि अर्थशास्त्र एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंदर 4th सेमेस्टर के पेपर मार्केटिंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइस पर बात कर रहा हूं। और इसमें आज का टॉपिक मैंने लिया है मार्केट सेगमेंटेशन, बाजार खंडीकरण। बाजार खंडीकरण पे बात करेंगे, मार्केट सेगमेंटेशन के ऊपर हम लोग आज। ठीक है, इस वीडियो को YouTube पे ये डाउनलोड होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा चैनल है कॉलेज का सर्वोदय महाविद्यालय के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। लाल रेड कलर का जो आइकॉन आता है बेल वाला, उसको क्लिक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और जो आपके पॉजिटिव कमेंट्स हैं वो इसमें आप हमें प्रेषित कीजिए। हो सकता है ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा हुआ है वो आपको स्पष्ट नहीं नज़र आ रहा होगा, तो इसके मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी उपलब्ध करवा दूँगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आज का टॉपिक है हमारा बाजार खंडीकरण, मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है? ये एक बाजार का सेगमेंटेशन, खंडीकरण। सेगमेंटेशन मतलब हिंदी में, इंग्लिश में थोड़ा बता रहा हूँ, खंडीकरण। बाजार को बांट दिया जाता है। किसको बांटा जाता है? बाजार को। और बाजार के अंदर क्या होता है? हमारे होते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट्स। बाजारों को, उत्पाद को बाजार के अंदर उत्पादों के छोटे छोटे उप समूहों में विभाजित कर दिया जाता है। समझे बात है? और ये क्या होता है? ये मार्केट ओरिएंटेड फिलॉसफी है, पूरी तरह से मार्केट फिलॉसफी, जो कि पूरी तरह से कस्टमर ओरिएंटेड होती है, ग्राहकों के ऊपर केंद्रित होती है। और ग्राहकों के अनुसार बाजार के अंदर उत्पादों को छोटे छोटे उप समूहों में विभाजित कर दिया जाता है, ग्राहकों की पसंद नापसंद के आधार पे, तथा उन्हें कई वर्गों में बांटा जाता है। हमने जो यहाँ पे वर्ग लिए हैं, 5 वर्ग लिए हैं, जिसमें हमने बाजार सेगमेंटेशन को विभाजित किया हुआ है। और अधिकतर इसी क्रम में मार्केट सेगमेंटेशन, बाजार खंडीकरण विभाजित रहता है अधिकतर। पहला क्या है? भूगोलीय खंडीकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन। ठीक है, क्या है? भूगोलीय खंडीकरण, ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन। दूसरा है जनसंख्यांकी खंडीकरण, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन सेगमेंटेशन। दूसरा है मनोवृत्ति पूरक, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, मनोवृत्ति पूरक खंडीकरण, इसको बोलते हैं साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। चौथा है व्यवहारिकता खंडीकरण। व्यवहारिकता को क्या बोलते हैं? बिहेवियर सेगमेंटेशन। और पांचवा होता है विविध। विविध क्या होता है? इन चारों का ही मिश्रण होता है, मल्टीपल। ठीक है बात? जो मैंने शुरुआत में बताया था कि बाजार खंडीकरण, जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है, बाजार के खंड करना। और मार्केट सेगमेंटेशन यानी कि जो हमारा उत्पाद है उसको छोटे छोटे उप खंडों में, उप उत्पादों में और उप बाजारों में बांटने को ही मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। तो पहला जो हमने लिया है, इसके अंदर है हमारा, जैसा मैंने पहले बताया था, भूगोलीय खंडीकरण, ज्योग्राफिकल खंडीकरण। इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर आता है हमारा गांव आ गया, गांव, स्थानीय बाजार, क्षेत्रीय बाजार, नगर, जनसंख्या का घनत्व, देश, जलवायु और परिस्थिति। तो भौगोलिक ज्योग्राफिकल में क्या आता है? गांव आ गया, भाई गांव के अंदर भी मार्केट होता है, तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट खंडीकृत रहते हैं। फिर है हमारा स्थानीय बाजार, लोकल मार्केट, जो कि लोकल जरूरतों को पूरा करता है वहाँ पे। फिर है हमारा क्षेत्रीय बाजार। फिर जनसंख्या का घनत्व, वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है उस एरिया की, उसके हिसाब से ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से प्रोडक्ट का डिफाइन किया जाता है। फिर है हमारा देश, कंट्री, जलवायु, भाई वहाँ पे जलवायु ठंडी है तो ठंड के हिसाब से प्रोडक्ट बिकेंगे आपके, अगर गर्म है तो गर्मी के हिसाब से प्रोडक्ट बिकेंगे, और अगर वर्षा है तो वर्षा के हिसाब से आपका प्रोडक्ट खंडीकरण होगा वहाँ पे उत्पाद का। और आखिरी है इसमें परिस्थिति कैसी है, परिस्थिति के अनुसार भी मार्केट सेगमेंटेशन को विभाजित किया जाता है। तो ये हमारा पहला ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन था। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा जनसंख्यांकी। इसको बोलते हैं हम जनसंख्या
जनसंख्यांकी खंडीकरण, पॉपुलेशन सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि आयु आती है, लिंग में आप समझ रहे हैं जैसे कि मेल और फीमेल, स्त्री और पुरुष, वैवाहिक स्तर, पुरुष शादीशुदा है या अनमैरिड और मैरिड, उसकी इनकम कितनी है, आय, व्यवसाय क्या होता है, एजुकेशन लेवल क्या है, शिक्षा, ठीक है। उसके बाद क्या है, पारिवारिक आकार, परिवार में कितने सदस्य हैं, छोटा है कि बड़ा है, और पारिवारिक आकार के बाद है पारिवारिक जीवन शैली, उसकी जीवन शैली किस तरह की है, वो बड़ा आदमी है, छोटा आदमी है, और फिर उसका धर्म, और यहाँ पे राष्ट्रीयता। तो क्या क्या चीज आई हमारी डेमोग्राफिक जनसंख्या की खंडीकरण में, आयु आ गई, लिंग आ गया, वैवाहिक स्तर आ गया, आय, व्यवसाय, शिक्षा, पारिवारिक आकार, धर्म, राष्ट्रीयता, पारिवारिक जीवन शैली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और फिर है मनोवृत्ति परक खंडीकरण। क्या बोलेंगे, मनोवृत्ति परक। मैं बार बार रिपीटेशन इसलिए कर रहा हूँ एक वर्ड का, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनाई दे, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सुन लें तो आपको ये सुनने के साथ साथ याद भी होता जाएगा। क्या है, मनोवृत्ति परक, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। इसमें क्या आता है, समूह में रहने का गुण। समूह में रहने का गुण का क्या मतलब है कि मनुष्य 4 आदमी के बीच में जब रहता है तो उसके अंदर क्या स्टाइल होती है, क्या लाइफ स्टाइल होती है, उसके क्या गुण होते हैं। फिर है दूसरा स्वराज्य, मतलब कि वो अधीन है कि पराधीन। फिर है नेतृत्व मतलब लीडरशिप करने की क्षमता, और उसकी महत्वाकांक्षा, क्या उसकी इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं, और उसका व्यक्तित्व कैसा है। तो साइकोग्राफिक के अंदर क्या क्या चीज आ गई, समूह में रहने का गुण आ गया, स्वराज, नेतृत्व, महत्वाकांक्षा और व्यक्तित्व, ये सारे पॉइंट इसके अंदर शामिल हो गए, ठीक है। और फिर आता है हमारा चौथा, पहला कौन सा हो गया था, भौगोलिकीय खंडीकरण, जनसंख्यांकीय खंडीकरण, मनोवृत्ति पूरक खंडीकरण, और ये आया हमारा व्यवहारिकता खंडीकरण। व्यवहारिकता खंडीकरण को अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे, बिहेवियरल सेगमेंटेशन। इसमें क्या है, प्रयोग करने की दर। यहाँ पे जो प्रयोग करने की दर है उसका मतलब है उस उत्पाद की रुपए में वैल्यू ले लीजिए, या उसकी दर, रुपए, उसकी कीमत, उसकी आकांक्षा क्या है कि प्रयोग करने की दर। यहाँ पे मैंने जो एक वर्ड लिखा है प्रयोग करने की दर, इसके कई सारे मायने हो सकते हैं, ठीक है। फिर है ब्रांड वफादारी, मतलब जो उत्पाद है और जो उत्पाद का ब्रांड है उसके प्रति उसकी क्या इच्छा है, उसकी क्या वो ब्रांड, वो उस उत्पाद के ब्रांड को कितना पसंद करता है। आपने देखा होगा मार्केट के अंदर बहुत सारे ब्रांड आते हैं, और किसी व्यक्ति को कोई ब्रांड पसंद होता है तो उसे वही ब्रांड की चीज़ चाहिए होती है। तो यहाँ पे ये ब्रांड के प्रति वफादारी, ठीक है। अगर वो चेहरे पे फेयर एंड लवली लगाता है तो फेयर एंड लवली ही लगाएगा, दूसरी क्रीम का इस्तेमाल नहीं करेगा। फिर है लाभों को खोजना, इसमें आता है व्यवहारिकता के अंदर लाभों को खोजना, उत्पादों के अंदर जो लाभ होते हैं उनको कैसे वो खोजता है, उन उत्पादों से किस तरह से ज़्यादा वो लाभान्वित हो जाता है, ये है लाभों को खोजना। फिर है अवसर, व्यवहारिकता के अंदर ही आता है अवसर, उत्पादों से किस तरह से अवसर हम प्राप्त कर सकते हैं, ये उत्पादों का आता है अवसर। इसके बाद आता है हमारा दृष्टिकोण, हमारा उत्पादों के प्रति क्या दृष्टिकोण है, मार्केट में क्या जो उत्पाद आ रहे हैं उनके क्या दृष्टिकोण हो रहा है, उसके तहत हमको क्या नजरिया हमारे अंदर पैदा हो रहा है, जिससे कि हम समझें उसके अंदर जो प्रोडक्ट है उसकी महत्वाकांक्षाएं क्या जा रही हैं इसके तहत। और इसके बाद इसमें आता है उत्पाद
उत्पाद, उत्पाद आता है, और उत्पाद के बाद आता है बाजार के कारक। व्यवहारिकता के अंदर आ गया आपका प्रयोग करने की दर, ब्रांड वफादारी, लाभों को खोजना, अवसर, दृष्टिकोण, उत्पाद और बाजार कारक। और आखिरी आता है हमारा विविध। विविध के अंदर मल्टीपल, मल्टीपल जो होता है मल्टीपल सेगमेंटेशन, विविध खंडीकरण। इसके अंदर विविध या संयुक्त जो सारे हमारे भूगोल की, जनसंख्या की, मनोवृत्ति पूरक और व्यवहारिकता, ये सारे सेगमेंटेशन इस विविध खंडीकरण के अंदर शामिल रहते हैं। ये सारे के सारे इसके अंदर शामिल रहते हैं, विविध व्यवहारिकता, विविध जो सेगमेंटेशन है। अब जो हमारे मार्केट सेगमेंटेशन के लाभ होते हैं, ये क्या होता है, ये ग्राहकों का केंद्रीय दर्शन है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था आपसे, ग्राहकों का केंद्रीय दर्शन मतलब पूरा बाजार ग्राहकों के इसके ऊपर टिका हुआ है, सेंटर पॉइंट है, ग्राहकों का पूरा दर्शन है। यह ग्राहक को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करने का आश्वासन प्रदान करता है। मतलब जब बाजार सेगमेंटेशन है, खंडीकरण है, ग्राहक के अनुसार ही उत्पादों को बांटा गया है, और ग्राहक के अनुसार ही उत्पाद बाजार में विक्रय के लिए रखे गए हैं, तो उनको ग्राहकों को संतुष्टि भी प्रदान करता है। बाजार खंडीकरण विपणन कार्यक्रमों में प्रभावशाली सुधार एवं दक्षता में वृद्धि करने में भी सहायता प्रदान करता है। इसके माध्यम से हम बाजार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग दक्षता पैदा कर सकते हैं अपने उत्पाद के बारे में और बाजार के बारे में। विभिन्न प्रकार की उपभोक्ताओं की जो आवश्यकताएं होती हैं, उनकी मांग के अनुसार उत्पाद की विशेषताओं को प्रदर्शित इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। ठीक है, और क्या फायदे होते हैं इसके? ये विपणन संसाधनों को समुचित संतुष्टि करने में सहायता प्रदान करता है। और एक और फायदा है इसका, ये विपणन के शुभ अवसरों का मूल्यांकन करता है। समझे आप? मार्केट सेगमेंटेशन जो विपणन के शुभ अवसर हैं कि बाजार में कैसे उत्पाद बिकेंगे, किस समय बिकेंगे, कैसे बिकेंगे, हम सब इसके माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। और इसके साथ साथ जब इसमें इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं तो इसकी कुछ खराबियाँ भी हैं, डिमेरिट्स, इसकी डिमेरिट्स भी हैं मार्केट सेगमेंटेशन की। वो क्या है? एक तो इसको क्या होता है, उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, इससे जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो इससे बढ़ जाएगी। इसके द्वारा उत्पादन लागतों एवं विपणन लागतों में वृद्धि होती है। समझे बात आप? वो कैसे हो जाती है? इसके द्वारा चयनित उत्पादों की बिक्री हेतु प्रसारण, एडवर्टाइजिंग, प्रोन्नति के लिए प्रदान करने में भारी मात्रा में धन खर्च करना पड़ता है। अब जैसे ठंड का मौसम आ रहा है, तो ठंड के मौसम के आने से पहले ही जो ठंडे उत्पाद हैं उनकी एडवर्टाइजिंग शुरू हो जाती है बाजार के अंदर, गर्म कपड़ों की, तेल की, साबुन की, क्रीम की। तो ये एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजिंग का स्रोत बढ़ जाता है, जिससे कि इसका खर्चा बढ़ता है। इसके द्वारा स्थिर लागतों में, जो स्थिर लागत होती है उनमें वृद्धि हो जाती है प्रोडक्ट की। समझे बात आप? और क्या खराबी है इसमें? उत्पादों की गुणवत्ता को प्रदर्शित करने हेतु संस्थाओं को अधिक से अधिक धन खर्च करना होता है इसमें, कि भाई ये हमारे प्रकार की, हमारे प्रोडक्ट की गुणवत्ता है, इसको हम इस तरह से ज़्यादा मार्केटिंग बढ़ जाती है, एडवर्टाइजिंग हो जाती है, तो उससे इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। उपरोक्त सीमाओं के अतिरिक्त अन्य समस्याओं को भी वहन करना पड़ता है, जो कि अप्रत्यक्ष होती हैं। मतलब एडवर्टाइजिंग हो गई, प्रसारण हो गया, और प्रोन्नति हो गई, सेलिंग हो गई, इसमें खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं। इस सब के बावजूद भी बाजार खंडीकरण विपणनकर्ता के लिए एक शक्तिशाली यंत्र है। क्या है? बाजार खंडीकरण विपणनकर्ता के लिए, विपणनकर्ता कौन हो गया? मार्केटिंग एजेंट्स जो बेचने वाले हैं, एक शक्तिशाली यंत्र है। यह विपणनकर्ता की सफलता हेतु सहायता एवं पथ प्रदर्शन करता है। ये पूरा जो आप देख रहे हैं मार्केट सेगमेंटेशन, ये विपणनकर्ता के लिए मार्ग प्रशस्त करता है कि हमको अपना उत्पाद कब बनाना है, कब बेचना है, और कब बाजारों से प्रस्तुत करना है, किस मौसम में, किस दिशा में, किस के लिए। तो आपने पूरा देखा, पूरा समझा। मैं इस
बार और रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। बाजार खंडीकरण, बाजारों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की एक समान विशेषताओं, समझे, को छोटे छोटे विभिन्न उत्पादों में रखने को बाजार खंडीकरण कहते हैं। उत्पादों के छोटे छोटे विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद और उत्पादों से जनित सेवाएं जो होती हैं उनको खंडीकृत करने को, खंडों में बांटने को ही खंडीकरण कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। बाजार खंडीकरण, मार्केट सेगमेंटेशन, इसमें क्या है, भौगोलिकीय, इसको मैंने क्या बताया था, ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन, इसमें ग्राम आ गया, स्थानीय बाजार, क्षेत्रीय बाजार, नगर जनसंख्या घनत्व, देश, जलवायु और परिस्थिति, ठीक। दूसरा है जनसंख्यांकी खंडीकरण, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, इसमें आयु, लिंग, वैवाहिक स्तर, आय, व्यवसाय, शिक्षा, पारिवारिक आकार, धर्म, राष्ट्रीयता, पारिवारिक जीवन शैली, ये मैं विस्तृत रूप से बता चुका हूँ, रिपीटेशन कर रहा हूँ। फिर है मनोवृत्ति पूरक, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, मनोवृत्ति पूरक खंडीकरण, इसमें क्या है, समूह में रहने का गुण, स्वराज, नेतृत्व, महत्वाकांक्षा और व्यक्तित्व। नेतृत्व का मतलब मैंने बताया था लीडरशिप, और व्यक्तित्व का मतलब एक आइडियोलॉजी, एक स्टैंडर्ड मैन की क्या बिहेवियरल आइडियोलॉजी होती है वो, ठीक है। फिर है व्यवहारिकता खंडीकरण, बिहेवियरल सेगमेंटेशन, क्या है, बिहेवियरल सेगमेंटेशन, इसमें क्या आता है, प्रयोग करने की दर, ब्रांड वफादारी, लाभों को खोजना, अवसर। फिर यहाँ पे है दृष्टिकरण, उत्पाद, बाजार कारक। तो कितने हो गए ये, 1 2 3 4, और पांचवा है विविध खंडीकरण, मल्टीपल सेगमेंटेशन, जिसमें कि इन चारों का ही पूरा समाहित संयोजन हो जाता है। ज्योग्राफिकल, डेमोग्राफिक, मनोवृत्ति पूरक और व्यवहारिकता, ये सारे विविध मल्टीपल में आते हैं। और इसके बाद इसी के अंदर हम लोगों को पूरी जानकारी मिल जाती है। मैंने आपको इसका ये भी बताया कि इसके अंदर क्या क्या मेरिट्स होते हैं और डिमेरिट्स होते हैं। डिमेरिट्स मैंने आपको यही बताया था कि इसके अंदर उत्पादन की जो रियल कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है, और इसके अंदर जो ग्राहक होते हैं और जो विपणन करता है उनको एक पूरा मार्गदर्शन मैप मिल जाता है। इसी के साथ मैं आज ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करता हूँ, और अपने जो भी कमेंट्स हो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।